डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम 4 चैप्टर डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट एंड लॉकिंग डिवाइसेस को कवर कर चुके हैं। ये आपका 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। आज हम नया चैप्टर 5th चैप्टर जो कि की और क्वार्टर है उसके बारे में जानेंगे। जैसा समझ रहे हैं, की और क्वार्टर ये एक अस्थाई जोड़ है और ये एक्चुअली में शाफ्ट और हब को जोड़ने के काम में आता है, जिससे कि शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो सके, दोनों फिक्स होकर के चल सकें। जैसा कि आप जानते ही हैं, कभी कभी हमें वर्कशॉप में बड़ी शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम और छोटी 2 शाफ्टें अवेलेबल हों तो हम उन 2 शाफ्ट को की और हब के द्वारा जोड़ करके हम बड़ी शाफ्ट को बना सकते हैं। ऐसे ही शाफ्ट पे अगर हम पुली लगाएं और पुली को अगर हम की नहीं लगाएं तो पुली शाफ्ट पर लूज़ घूम सकती है। तो इसको रोकने के लिए, इसको लॉक करने के लिए हम की को यूज़ करते हैं। की एक्चुअली में स्टील का एक छोटा टुकड़ा होता है और इसको हम अक्षीय डायरेक्शन में शाफ्ट और क्रैंक हब में पुली और हब के बीच में डाला जाता है। पुली और शाफ्ट के बीच में अगर हम डालेंगे तो आधा पोर्शन इसका शाफ्ट में होगा और आधा पोर्शन इसके हब में होगा, जिसकी वजह से ये रिलेटिव मोशन नहीं कर पाएंगी। तो की को अनुप्रस्थ, परिच्छेदी, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, सिलिंड्रिकल शेप में हो सकती है। कुंजी का आंशिक रूप से शाफ्ट में और आंशिक रूप में हब में होती है। कुंजी को हम कुंजी पथ में समायोजित करते हैं, कुंजी को कुंजी पथ वे में समायोजित करते हैं। ये जो वे है, कुंजी वे, वो आधा शाफ्ट में होता है और आधा हब में होता है। ये कुंजी शंक्वाकार टेपर्ड भी हो सकती है। चित्र में जो दिखाई गई है ये शाफ्ट में की वे है, ये हमारी की है, और ये इस हब में ये आधी जो की वे बना हुआ है इसमें और इसमें ये जाकर के फंस जाती है, जिससे कि ये हब और शाफ्ट दोनों अन्य रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते। की 2 प्रकार की होती हैं, शैंक कुंजी, शैंक की और सैडल की। शैंक की पहले लेंगे हम, शैंक की, और ये कई प्रकार की होती है। रेक्टेंगुलर शेप में, इसके जो क्रॉस सेक्शन हो वो रेक्टेंगुलर शेप में हो। शैंक की इस प्रकार की कुंजी आंशिक रूप से शाफ्ट में और कुंजी पथ में, आंशिक रूप से हब में और कुंजी पथ में डाला जाता है। शैंक कुंजी निम्न प्रकार की होती है: आयताकार, समानांतर, रेक्टेंगुलर पैरेलल शैंक कुंजी, वर्गाकार, समानांतर, स्क्वायर पैरेलल शैंक कुंजी, शंडुआकार यानी टेपर्ड शैंक कुंजी, गिब हेड की, कास्ट वुडरफ की, गोल राउंड की और पंख फैदर की। आयताकार जो कुंजी है, रेक्टेंगुलर पैरेलल शैंक, इसमें आयताकार क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार होता है और इसको हम शाफ्ट के डाये के रूप से हम इंडिकेट करते हैं। अगर शाफ्ट का व्यास हमने मान लिया स्मॉल डी है तो कुंजी की जो चौड़ाई है बी वो D/4 होगी और कुंजी की जो मोटाई है H वो D/6 होगी और कुंजी की लंबाई 1.4 D से लेकर के 3D तक हो सकती है। इसमें B आप इस चित्र में देख रहे हैं, B ये चौड़ाई हो गई, ये H इसकी गहराई है और ये L लंबाई है। ये शाफ्ट है और ये हमारी ये की है। की का आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें B और H बराबर नहीं है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के हिसाब से हम रेक्टेंगुलर कुंजी कहेंगे। दूसरी कुंजी है वर्गाकार शैंक कुंजी, स्क्वायर पैरेलल शैंक की। इसमें शाफ्ट का व्यास D है,
कुंजी की चौड़ाई d/4 है, इसमें h भी d/4 हो जाएगा, तभी ये स्क्वायर सेक्शन बन पाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है। इसमें b ये डायमेंशन है, h ये डायमेंशन है, और यहाँ b बराबर h है, इसलिए इसको स्क्वायर पैरेलल शैंक कुंजी कहते हैं। ये हमारी शाफ्ट में ये कीवे कटा हुआ है, और ये आधी जो बाहर निकली हुई है ये हमारी हब में फिट हो जाएगी। और ये यानी अगर हमने पुली लगाई है तो पुली और शाफ्ट दोनों रिलेटिव मोशन ना करके फिक्स मोशन करेंगी। ये दूसरी तरीके की हो गई। तीसरी तरीके की हो गई टेपर्ड शैंक। इसमें बस सेक्शन वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है उस पर ये शैंक होगी, और उसमें जो शैंक होगा शंडुआकार जो होगा, टेपर्ड जो होगा, वो 1/100 के लगभग होगा। तो शाफ्ट का व्यास अगर d है, उसकी कुंजी की चौड़ाई d/4 हो जाएगी, मोटाई d/4 हो जाएगी, और लेंथ इसकी 1.4 d से लेकर के 3d तक होगा। ये जो मैं रेशियो आपको बता रहा हूँ, ये रेशियो आपको याद रखना होगा, ये ध्यान रहे। और उसमें जो टेपर्ड होगा वो 1 से लेकर 1:100 है। तो ये टेपर्ड है, ये टेपर्ड की है। इसमें b और h बराबर है, हमने ये मान लिया है कि ये स्क्वायर सेक्शन की है। जिब हेड की, इसमें एक अलग से हेड बना हुआ होता है, की सेम जैसे ही है वैसे ही रहती है। जिब हेड कुंजी में एक आयताकार रेक्टेंगुलर टेपर्ड शैंक कुंजी है, इसमें टेपर्ड है, जो कि जिब हेड के साथ प्रदान की गई है। इसके सिरे के कारण इसमें पहिलियों, पुली, शाफ्ट, गियर आदि को कुंजी पथ में आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका जो हेड है, ये इसमें ये हेड है, ये हेड्स के द्वारा ठोक करके हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हेड दिया गया है। इस प्रकार कुंजी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपस में जोड़े गए हिस्सों को कभी कभी मरम्मत या रखरखाव के उद्देश्य से अलग किया जाता है, तो उसको हम ये हेड के द्वारा इसको आसानी से निकाल पाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये की दी हुई है, इसकी ये लेंथ L है, ये h है, ये स्मॉल h है, और ये 45 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके जो रेशियो हैं वो ये हैं। अगर इस शाफ्ट का जो व्यास है वो अगर d है तो इसकी जो चौड़ाई b होगी d/4 होगी, कुंजी की जो मोटाई होगी वो d/6 हो गई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मोटाई है d/6 होगी। और ये h कैपिटल H है, ये कैपिटल H हमने 1.75 H मान रखा है, स्मॉल h के बराबर मान रखा है, 1.75 H के बराबर मान रखा है। इसकी लंबाई L D से लेकर के 1.5 D तक हो सकती है। ये लंबाई 1 D से लेकर के 1.5 D तक हो सकती है। ये हमारी वुडरफ की है, इसको काट कुंजी भी कहते हैं। कास्ट कुंडी का प्रयोग सामंजस्य एडजस्टमेंट वाली कुंजी है, और ये सेगमेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर जो छोटे पंप होते हैं, इम्पेलर और शाफ्ट में ये यूज़ की जाती है वुडरफ की। तो इसके भी जो रेशियो हैं, इसमें हमने मान रखा है शाफ्ट का व्यास अगर d है तो चौड़ाई d/6 होगी, इसकी h 0.4 d के बराबर होगी, की लंबाई 1.5 d से लेकर के 3 d तक होगी। और अगर इसमें ये टेपर्ड नहीं है, ये गलत दिया हुआ, टेपर्ड नहीं होगी, ये हो गई आपकी वुडरफ की। इसमें राउंड की जो होती है, यानी हमारी जो सिलेंड्रिकल शेप में होगी की, वो हल्के काम में यूज़ की जाती है। और इसके जो रेशियो हैं, ये रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे, और यही आपको पूछा जा सकता है। शाफ्ट का व्यास हमने मान लिया है d है, तो कुंजी का व्यास स्मॉल d1 1.6 d के अबाउट होगी। कुंजी की जो लंबाई है 1.4 d से 3 d तक होगी। अगर ये टेपर्ड होगी तो ये 1.100 टेपर्ड में होगी। हमारी जो अगली जो कुंजी है वो है फेदर की, पंख कुंजी। और इसमें ये देख रहे हैं, ये इसमें H है, ये B है, और इसमें ये शाफ्ट में ये की वे कटा हुआ है, ये इसमें फिक्स हो जाएगी। तो इसमें जो रेशियो है वो शाफ्ट का व्यास अगर हमारा
डी है तो इस कुंजी की जो चौड़ाई है 0.33D हो जाएगी और एच 0.25D के अबाउट होगी। और इसमें हम पेज के द्वारा यहाँ पर हमने होल कर रखे हैं, कीवे में भी हमने होल कर रखे हैं, इसमें हम पेज के द्वारा इसको कस देते हैं, इसलिए ये पंख कुंजी या फैदर कुंजी कहलाती है। ये की के बारे में हो गया। इसमें जो कुंजी थी शैंक कुंजी, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब दूसरा टाइप की जो कुंजी है वो है सैडल कुंजी। सैडल कुंजी में देख रहे होंगे फ्लैट चपटी सैडल कुंजी और खोखली हॉलो सैडल कुंजी। इसमें देख रहे हैं ये यहाँ पर हमने शाफ्ट में हमने इसमें की वे नहीं बना रखा हुआ है और ये अपने शाफ्ट और की के बीच के घर्षण की वजह से ही ये फिक्स रहेगी। इसमें जो रेशो है, रेशो आपको याद रखना चाहिए। अगर हमने मान लिया शाफ्ट का व्यास d है तो उसकी चौड़ाई b dy4 होगी, कुंजी की मोटाई h dy12 होगी, कुंजी की जो लंबाई है 1.4D से लेकर के 3D तक होगी। अगर इसको टेपर्ड किया है हमने तो 1/100 इसमें टेपर्ड होगी। खोखली कुंजी भी इसी तरीके की है। खोखली कुंजी में हमने मान लिया डाया d है तो b dy4 होगी, h dy12 होगी, जैसा सॉलिड में थी। इसमें लंबाई 1.5D से लेकर के 3D तक हो सकती है और इसमें शैंक अगर होगा तो 1/100 का शैंक होगा। ये आपकी की और की वेज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वार्टर लेंगे, कटर लेंगे, क्वार्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।